हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम फॉरेक्स की 3 मेजर करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे, जिसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। तो सबसे पहले अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी का हम देखेंगे कि मार्केट का जो है वो ट्रेंड इस वक्त किस तरफ का चल रहा है, और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या इसमें पैटर्न कोई देखने को मिलता है। तो यूरो यूएसडी में देखा जाए तो मार्केट आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो है एक प्रीवियस अगर देखा जाए तो एक तरह से हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक ये शोल्डर है इसका, एक ये इसका हेड है और एक इसका ये शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से देखा जाए तो मार्केट ने जो है यहाँ से ब्रेकआउट किया है। अगर हम ब्रेकआउट को देखें तो ब्रेकआउट जो है वो हमारा 120 पिप से ज़्यादा का होना चाहिए। तो देखा जाए तो ये हमें तकरीबन सिर्फ 40 पिप्स का जो है वो एक तरह से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो है फेक ब्रेकआउट है। लोग जो है यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और एसएल जो है वो यहाँ पर करीब जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है वहाँ पर लोग एसएल जो है वो लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने जो है वो एसएल हमारा हिट कर दिया होता अगर यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड लगाई होती। तो ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट जो है वो कम से कम भी 100 पिप्स 120 पिप्स से ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है मार्केट को हमें देखना चाहिए कि प्रीवियस जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट उसको रीटेस्ट करने आती है। अब यहाँ से देखें मार्केट ने सिर्फ 40 पिप्स का किया, ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से हमें बाय में जाती नज़र आ रही है। तो यहाँ से अब अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हमें यहाँ पे सही वेट करना होगा कि यहाँ से अगर मार्केट बाय में निकल जाती है, इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ से इस लेवल पर हमें जो है वो एक बाय की जो कैंडल बनेगी वहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद। तो हमारा टारगेट ये वाला लेवल हो सकता है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से जो है वो बाय में नहीं जाती, यहाँ से डाउन में आ जाती है, तो इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद जो एक दो कैंडल सेल में बनेंगी तो फिर हम अपना जो है वो सेल की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं इस लेवल पर। तो ये था हमारा यूरो यूएसडी का एनालिसिस। अब अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करें तो जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करके देखें तो ये ट्रेंड जो है इस वक्त एक तरह से साइडवे ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है हमारा एक तरह से साइडवे चल रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रही है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इन लेवल के अंदर ही मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। ये मेरे पास H4 का टाइम फ्रेम ओपन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट ये हमारा जो है सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट बाय में जाती है, फिर इसी लेवल के करीब करीब मार्केट दोबारा सेल बनाती है और फिर बाय में जाती है। अब यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक सेल लगाया है, एक सपोर्ट लेवल लगाया है, यहाँ से मार्केट बाय में जा रही है। तो यहाँ से हमारे चांसेस हो सकते हैं कि ये हमारा 1.27 का लेवल जब ब्रेकआउट करेगी तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा ये वाला लेवल हो सकता है। 1.2784 का हमारा एक नेक्स्ट टारगेट जो है वो हो सकता है बाय की ट्रेड के लिए। तो ये था हमारा जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस। अब अगर हम यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई में भी हमारा ट्रेंड जो है वो इस वक्त देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है H4 का टाइम फ्रेम ओपन है। तो ये भी हमें एक तरह से इसको अगर हम यूएसडी जेपीवाई को ओपन करें तो यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो ये H4 का टाइम फ्रेम है और ये हमें इस वक्त बाय में देखने को मिल रहा है। तो बाय में देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस वक्त जो है प्रीवियस अगर हम देखें तो हमारे रेजिस्टेंस लेवल के करीब करीब हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट जो है इस लेवल पर है। तो यहाँ से अभी हमें जो है वेट करना है कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट करती है, इस लेवल से अगर ब्रेकआउट कर लेती है तो एक दो कैंडल अगर हमारी बाय में बनती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर ये वाला लेवल हो सकता है। ये है 149.758 का लेवल है। तो ये एक हमारा यहाँ पर लेवल हो सकता है। यहाँ पर अभी आपको जो है वेट करना है
कि मार्केट का अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट कर लेती है, ठीक है, एंड देन एक कैंडल बाय में, एक दो कैंडल बाय में बनाती है, तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा ये वाला लेवल हो सकता है। इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट टारगेट पर ये वाला लेवल हो सकता है। तो असल चीज़ होती है कि हमें ट्रेड किस लेवल पर लेनी है, एंट्री लेवल जो है वो हमारा सही होना चाहिए। तो इसमें यही सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ से हमें वेट करना चाहिए। कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो उसको फ़ौरन ही आपने बाय या सेल की ट्रेड नहीं लेनी। उसकी एक दो कैंडल जो है ब्रेकआउट के बाद अगर आपकी फेवर में बनती हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से जो है वो फिर अपनी ट्रेड जो है वो एक्टिव करनी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद उसी कैंडल के अंदर ही अपना क्लोजिंग दे देती है, ब्रेक की हुई कैंडल के अंदर ही अपनी क्लोजिंग दे देती है। तो हमारा जो है फिर वो ट्रेंड जो है एक तरह से फेल हो जाता है। अब यहाँ से देखें, मार्केट ने यहाँ से ये हमारे ब्रेकआउट किया, लेकिन अगली कैंडल जो है मार्केट ने उसी के अंदर ही क्लोज कर दी और यहाँ से ट्रेंड हमारा वापस हो गया। तो ये चीज़ है कि इसको हमें लाजमी देखना होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।